हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाने वाले हैं और ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो आप इस टेस्ट को लगाइए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके 25 में से कितने सवाल सही हुए हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 1978 में पारित किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 में प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागौर जिले से। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और तारीख कौन सी है। तो तारीख है 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस उपग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो डिमोस उपग्रह है ये किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये डिमोस उपग्रह मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक तो फोबोस है, एक डिमोस है, जिनमें से डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटल को। जो पृथ्वी की 3 सतह होती है, क्रस्ट, मेटल और कोर, इनमें से मेटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम स्थान है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मेसोन कण के खोजकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर होगा युकावा। मेसोन कण के खोजकर्ता का नाम है युकावा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप नोट करते जाना और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट है, चिल्ली सिरा, चिल्ली साल्टपेटर किसका सामान्य नाम है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो चिल्ली सिरा या चिल्ली साल्टपेटर सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और सोडियम नाइट्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? NaNO3। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा रेमजे को। आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस होती है उनकी खोज करने का श्रेय रेमजे को प्राप्त है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। और आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या है 6। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये 6 गैसें आवर्त सारणी में स्थित होती है। नेक्स्ट है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका उत्तर होगा भोजन का ऑक्सीकरण। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यदि काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक होता है आर्सेनिक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और आर्सेनिक का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? AS। नेक्स्ट है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताना है कि आपको अमीर खुसरो इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरसिंह फर्स्ट ने। नरसिंह फर्स्ट ने पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वाइट टाइगर का लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर होगा अरविंद अडिगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 25 सवाल। आपके 25 में से कितने सवाल सही हुए हैं आपको कमेंट में बताना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।